से टीवी देख करके, मोबाइल देख करके सारे लोग बोलना प्रयास करते हैं, बोलने का अभ्यास बनाता है। इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। साधना करो अर्थात आराधना करो, उपासना करो। इससे जो तुम्हारा अनुभव हो, उससे अनुभूति बढ़े, उससे जो प्राप्ति हो, वह समाज में संदेश के रूप में दो, तभी उद्धार होगा समाज का और संसार का प्राणी मात्र का। इसीलिए काल नेमिज रावण राम। तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं गृहस्थ आश्रम में, अपना तो उद्धार होना मुश्किल है और संसार को जिम्मेवारी लेकर चलते हैं कि हम तुम्हें दीक्षा दे देते हैं, दीक्षा लेकर के तुम उद्धार हो जाओगे। अरे तुम्हारा तो अपना उद्धार होना दुर्लभ, और संसारिक प्राणी को तुम कैसे उद्धार करोगे। सबसे बड़ी बात है, गृहस्थ आश्रम में दीक्षा दिया था जनक जी ने, सुखदेव जी को दीक्षा दिया था, कहा कि यह नकली दीक्षा है। उस दीक्षा को त्याग करके पुनः सुखदेव जी राधा जी से, त्यागी और बैरागी से दीक्षा लिया। ऐसे नकली दीक्षा देने वालों से सतर्क और सावधान लोग हो जाए। कोई जनक हो नहीं सकता है। यदि जनक ने दिया भी तो वह दीक्षा कारगर नहीं हुआ। आज के डेट में जो शिक्षक है, क्लास में जाकर क्लास लेता है विद्यार्थी को और सब्जेक्ट पढ़ाता है, वह विद्यार्थी, वह टीचर आज कहे कि हम आज दीक्षा भी देना शुरू करते हैं, ऐसा संभव नहीं है। वह वक्त ज्ञान है, क्षौर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, ओहा पोह है, वह ऐतिहासिक ज्ञान है, न कि वैदिक ज्ञान है, न कि पुराणिक ज्ञान है, न कि तांत्रिक ज्ञान है। ऐसे काल नेमियों से सतर्क और सावधान बरतते रहे लोग। और जैसे आज के महात्मा लोग माहौल बनाए हुआ है, इधर कथा प्रवचन भी करते हैं, इधर शिष्य सखा का दुनिया का बमछार बना रहे हैं। मालूम पड़ता है कि सबसे बड़ा त्यागी या बैरागी हम हो गए। अरे नाम बैराग दस बड़ा नाम, करम बैराग सतानी चौ, ज्ञानी बैराग ममोदेही, त्यागी बैराग ममो दुर्लभा। भगवान कहते हैं जो नाम का वैराग्य है वह 10 विप्र का समान है। कर्म बैराग सतानी चौ, कर्म करता है जो वैरागी, वह 100 ब्राह्मण का समान। ज्ञानी वैराग ममोदेही, जो ज्ञानी है वह मेरा स्वरूप है। त्यागी वैराग ममो दुर्लभा। तो दीक्षा लेना चाहिए, सही ज्ञान लेना चाहिए त्यागी और बैरागी से, ज्ञानी से लेना चाहिए। अज्ञानी मूर्ख जाहिल से नहीं लेना चाहिए। रामायण पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है, पुराण पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है, वेद पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है। हाँ भला व्यवसायी हो सकता है, पेशावर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी डिमांड नहीं करता है, ज्ञानी के पास तो पहुंच ही नहीं पाता है। ज्ञानी ऐसे चौक चौराहा जहां तहां जैसे तैसे बकता नहीं। खिचड़ी जब अधूरी रहती है तब तक खिचड़ी बोलती रहती है, और जब खिचड़ी पक जाती है तो बोलती बंद हो जाती है। उसी तरह से जब तक अधूरा ज्ञान रहता है लोगों को, तब तक बक 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 करते रहता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद बोलती बंद हो जाती है। ऐसे अज्ञानी सब 75% अज्ञानी बैठा है और शास्त्र का और पर में उत्प्रोत करके और चल रहा है, शास्त्र के पीछा कर रहा है, अपने आगे हो रहा है। शास्त्र के अनुकूल एक भी नहीं चल रहा है, शास्त्र के अनुसार एक भी जो है सो महात्मा अनुसरण क्रियाक्रम नहीं कर रहा है, उसका एक भी जो है सो जीवन में चरित्र नहीं उतार रहा है। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ये लोग बकवास करने में उतरा हुआ है, एक दूसरे को प्रतिशोध में उतरा है, एक दूसरे को उसका मनहानि करने में बैठा है। ऐसे लोगों से कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गृहस्थों को दीक्षा देने का कहीं अधिकार नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। यदि वशिष्ठ ने दीक्षा दिया था राम को, तो फिर क्या जरूरी थी विश्वामित्र से दीक्षा लेने का। फिर त्यागी बैरागी विश्वामित्र से दीक्षा लेना पड़ा, वशिष्ठ का दीक्षा कारगर नहीं रहा।
इसीलिए ऐसा एक बार दीक्षा लो जो कारगर हो। कभी सन्यासी से ले लेते हो, तो कभी उदासी से ले लेते हो, तो कभी ब्रजवासी से ले लेते हो, कभी किसी से ले लेते हो, अरे कभी अविनाशी से ले लेते हो। ऐसा सबसे तुम्हारा कुछ मिलने वाला नहीं है, न कुछ पकड़ होने वाला है। इसलिए काल नेमी जीवी रावण राहु, काल नेमी वाला जो गधी बीती लोगों का है उसको परित्याग करना चाहिए। दूसरी बात है कि राहु बेश बदलता रहा। हो गया क्या?